चलिए, तो आज जो है इस एक्सीलेंट करियर लाइफ में आप सभी का जो है, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें जो है ये विज्ञान की घंटी है। इसमें हम विज्ञान पढ़ाएंगे भी और साथ में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हैं? यस सर। चलिए, इसमें कहाँ तक पढ़ा दिया गया है? इसमें चैप्टर सब याद है जी? विज्ञान में पहला चैप्टर का नाम क्या है? पहला चैप्टर का नाम क्या है? चलिए, बहुत बढ़िया। दहन। देखिए, दहन और ज्वाला, दहन किसे कहते हैं? हाँ, सही बात है। ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो पदार्थ जलकर ऊष्मा तथा प्रकाश देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। सभी लोग याद रखेंगे। विज्ञान तो समाप्त हो चुका है इस समय। विज्ञान में कितने चैप्टर हैं? 19। कितने चैप्टर हैं जी? 19। ये क्लास 8 के छात्र हैं, जिसमें देख पा रहे हैं कि इसमें 19 चैप्टर है, जिसमें हम पहला पार्ट का नाम पूछे हैं। पहला पार्ट का नाम है दहन और ज्वाला, या चीज़ों का जलना। चीज़ों को हम लोग पदार्थ भी कह सकते हैं। कह सकते हैं ना जी? चीज़ों का पदार्थ भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो देखिए, दहन और ज्वाला में अभी दहन का परिभाषा बतलाए हैं। अच्छा, चलिए, दूसरा पार्ट का नाम क्या है? त्वरित और भूकंप। अच्छा, ये बताइए, भूकंप किसे कहते हैं? हाँ, पृथ्वी के अचानक कांपने या थरथराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। देखते हैं, अचानक पृथ्वी क्या होने लगती है? कांपने लगती है या हिलने लगती है, तो अपने लोग कहते हैं भूकंप आ गया। कहते हैं ना जी? भूकंप तेज रहे तो महसूस किया जा सकता है, कम रहे तो महसूस नहीं कर सकते हैं। और भूकंप, अगला प्रश्न है, भूकंप से सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं? भूकंप आ जाए तो उसके लिए क्या करते हैं? हाँ, देखिए, मजबूत चौकी हो या आपके घर जो है पक्का का है, भूकंप आ जाए तो सर पर जो है क्या करना चाहिए? तकिया रख के या कंबल रख के आपको जो है उतरना चाहिए कि सर पर कुछ ना गिरे। इस प्रकार की सावधानी रखते हैं ना जी? देखिए, भूकंप आ जाए तो उसमें सावधानी रखना चाहिए। आपको खुले मैदान में भाग जाना चाहिए, घर से बाहर निकल जाना चाहिए। भूकंप की झटका महसूस होने लगे, तुरंत घर से बाहर निकल जाइए। घर से बाहर निकलिएगा, सुरक्षित रहिएगा। चलिए, बारी बारी से हम 19 को जो है चैप्टर है, सभी चैप्टर को तुरंत जो है इसको 10 मिनट में पूरा जो है कंप्लीट करना है, पूछना है इसे। चलिए, तीसरा पार्ट का नाम फसल और उत्पादन। फसल और क्या है जी? उत्पादन। फसल किसे कहते हैं? फसल क्या है? देखिए, फसल उसे कहते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे तो बड़े पेड़ हो गए। जैसे अपने यहाँ खेती बाड़ी हो रहा है, खेती बाड़ी में देख रहे हैं हम लोग जो खाद्य पदार्थ उगाते हैं, उसी पौधा को हम लोग क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ हो गया, मकई हो गया, बजड़ा हो गया, ठीक है ना, अरहर हो गया, गन्ना हो गया, इत्यादि सब क्या है? फसल हैं। क्या है जी? फसल हैं। फसल कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? खरीफ फसल, जायद फसल और रबी फसल। समझिए, इस समय हम लोग कौन सा फसल बोए हुए हैं? रबी फसल। इस समय गेहूं बोया है ना जी? ये आपका जो है फरवरी महीना है, और मार्च अप्रैल में आपका ये जो रबी फसल है काट लिया जाता है। इसका पूछा जाता है कि बुआई कब होता है? तो नवंबर और दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में बोया जाता है। समझ रहे हैं ना? और उसके बाद से मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। चलिए, बहुत अच्छा। चौथा पार्ट का नाम बताएं। चौथा पार्ट का नाम क्या है? क्या नाम है? हाँ, कपड़े तरह तरह के, रेशे तरह तरह के। देखिए, रेशे हम लोग किससे प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से होता है ना जी? बहुत ऐसे पेड़ हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं? रेशा प्राप्त करते हैं। अभी आपके सूती का वस्त्र बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे? कपास की खेती करते हैं ना जी? तो उसे हम लोग प्राकृतिक, देखिए, रेशे दो तरह के, एक प्राकृतिक होता है और एक क्या होता है?
एक कृत्रिम रेशा होता है। तो ये सब जो है याद रखिएगा। चलिए 5 नंबर, 5वां पाठ का नाम क्या है? बल से जोर आजमाइश। बल से क्या है? जोर आजमाइश है। देखिए किसी वस्तु पर हम लोग बल लगा रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बल लगाना क्या है? यह जोर आजमाइश है। क्या है जी? जोर आजमाइश है। बल लगाना क्या है? जोर आजमाइश है। बस हम लोग किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी आकृति और स्थिति को हम लोग क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। किसी भी वस्तु की आकृति और स्थिति तब बदला जा सकता है जब उसमें हम लोग क्या करेंगे? बल लगाएंगे। बल लगाएंगे तो उसकी आकृति और स्थिति में क्या होगा जी? परिवर्तन हो जाएगा। चलिए घर्षण का कारण। घर्षण का कारण क्या होता है? घर्षण का, देखिए घर्षण वह बल है जिनके सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? घर्षण जो है गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। करता है कि नहीं? पढ़े ना। घर्षण की दिशा पूछा जाए क्या होता है तो बल की विपरीत दिशा में होता है। मान लीजिए सीधा बल लगा रहे हैं दो सतह पर, जैसे मान लीजिए एक पृथ्वी है एक वस्तु है तो दो सतह हुए ना जी। तो वस्तु को आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो उसमें एक विपरीत बल लगता है, उसी को हम लोग घर्षण बल कहते हैं। जो गति के क्या होते हैं? विपरीत दिशा में वह बल जो है कार्य करता है। चलिए सातवां पाठ का नाम क्या है? सूक्ष्म जीवों। सूक्ष्म जीव का संसार होता है। देखिए सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? हाँ, जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे उसे हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। और सूक्ष्म जीव को देखने के लिए हम लोग एक विशेष प्रकार के यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। क्या कहते हैं जी? सूक्ष्मदर्शी। ठीक है ना। उसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। चलिए अगला 8वां पाठ का नाम क्या है? दाब और बल का आपसी संबंध। दाब और बल का आपसी संबंध। चलिए तो दाब किसे कहते हैं? दाब किसे कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, पास्कल होता है। दाब बराबर लिख सकते हैं बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल लिखेंगे ना जी। दाब। चलिए इसके बाद ईंधन। ये जो 9वां पाठ है, 9 पाठ का नाम क्या है? ईंधन हमारी जरूरत। तो ईंधन किसे कहते हैं? ईंधन वैसे पदार्थ जो जलकर उष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे में आपका लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये जलते हैं तो क्या करते हैं? उष्मा तथा प्रकाश देते हैं ना जी। इसी में एक क्वेश्चन आता है आपके लिए, सबसे अच्छा या उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? उत्तम ईंधन, देखिए उत्तम ईंधन उसे कहते हैं जो मनुष्य को आसानी से उपलब्ध हो जाए ना जी। जो आसानी से उपलब्ध होते हैं उन्हें उत्तम ईंधन कहते हैं। जैसा मान लीजिए आपके हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके क्षेत्र में क्या है? लकड़ी ज़्यादा है, जलावन ज़्यादा है, तो लोग एलपीजी गैस का प्रयोग करेंगे? नहीं कर सकते हैं। जबकि आपके डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस वो क्या है? वे उत्तम है क्योंकि वो लोग धुआं उत्पन्न नहीं करते हैं। लकड़ी जलाइए तो अधिक मात्रा में धुआं निकलेगा क्योंकि वायुमंडल को प्रदूषित कर सकते हैं। ऐसा होता है ना जी। तो इसलिए उत्तम उसके लिए कहा जाता है जिसके लिए जो आसान है। इस समय तो ज़्यादातर लोग एलपीजी गैस का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए जो समय से मिल जाए वही उत्तम ईंधन है। चलिए 10वां पाठ का नाम बतलाएं। क्या है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। चलिए विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रभाव होता है। या ये भी परिभाषा दे सकते हैं किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के व्यवस्थित
यानी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ बल्ब जल रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, जिस क्लास में बैठे हैं बल्ब जल रहा है ना जी। तो ये जो विद्युत परिपथ है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? विद्युत धारा कहते हैं। चलिए इसके बाद से हम लोग देखेंगे 11 पाठ का नाम क्या है? प्रकाश। हाँ, प्रकाश का खेल। प्रकाश का खेल। चलिए 12 पाठ का नाम बताएं। पौधे और जंतुओं का संरक्षण और जैव विभिन्नता। चलिए जैव विभिन्नता के बारे में भी बतला देंगे। चलिए 14 पाठ का नाम बताएं। 13 पाठ का नाम। हाँ, तारे और सूर्य का परिवार। 15 पाठ का नाम। हाँ, 14 पाठ का नाम। बहुत बढ़िया। 15 पाठ का नाम बतलाएं। 16 पाठ का नाम। 17 पाठ का नाम। हाँ, किशोरावस्था की ओर। ठीक है ना। 18 पाठ के नाम। 19 पाठ का नाम। देखिए ये जो लास्ट चैप्टर है आप लोगों का, वायु और जल प्रदूषण की समस्या। देखिए आज वायु यानी हवा से संबंधित जो है हम लोग को दिक्कत हो रहा है, प्रदूषण से सभी दुनिया झेल रही है। झेल रहा है कि नहीं जी? हर जगह समस्या है प्रदूषण का। अभी मान लीजिए प्लास्टिक जला रहे हैं, चाहे कूड़ा कचरा रोड पर फैला रहे हैं, या घरों पर गंदगी पानी जमाव कर रहे हैं, तो ये क्या है? प्रदूषण फैल रहा है कि नहीं जी? फैल रहा है कि नहीं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। चलिए और जो है प्रश्न पूछा जाएगा। तब तक के लिए